दोस्तों टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी ने कहा है कि ये क्वार्टर जो है पिछले 5 साल में सबसे खराब रहा है उनके लिए, क्योंकि दोस्तों टेक महिंद्रा का जो प्रॉफिट है वो औंधे मुंह नीचे जमीन पर गिरा है और इसी वजह से सीपी गुरनानी को ये कहना पड़ा कि ये क्वार्टर बहुत ही खराब बीता है और इसका सीधा असर हम लोग सब जानते हैं कि टेक इंडस्ट्री में जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर पड़ेगा। दोस्तों आज से अगर आप 3-4 साल पहले किसी से पूछ रहे होते कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का आप जरा एक बार फ्यूचर बता दीजिए, तो आपसे वो यही कह रहा होता कि भैया यहाँ पर फ्यूचर नहीं, आप बस घुस जाइए, पैसा ही पैसा है, छाप लीजिए बस पैसा। लेकिन अभी के समय में अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो डरता है कि भाई मैं टेक इंडस्ट्री में घुसूं तो घुसूं कैसे, और घुस जाऊं तो फिर नौकरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, और अगर नौकरी मिल भी जाए तो आपकी नौकरी कितनी दिन तक बची रहेगी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में टेक महिंद्रा के ही बारे में बात करने वाला हूं। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनिकेत कुमार झा। उम्मीद दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों किसी भी कंपनी का फर्स्ट क्वार्टर अच्छा नहीं रहा है, चाहे आप विप्रो की बात करें, एचसीएल की बात करें, एलटीआई माइंडट्री की बात करें, सबका कुछ ना कुछ गिरा है। किसी का 10% गिरा है, किसी का 9% गिरा है, किसी का 15% गिरा है, मगर गिरा सबका है। लेकिन टेक महिंद्रा का जब फर्स्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट आया तो भाई लोग जो देखने वाले थे वो सन्न रह गए कि इतना ज्यादा किसी का नेट प्रॉफिट कैसे गिर सकता है। दोस्तों 40% का जो है नेट प्रॉफिट में टेक महिंद्रा को लॉस हुआ है ईयर टू ईयर अगर मैं बात करूं तो। दोस्तों सारी कंपनी गिर रही थी मगर थोड़ा बहुत गिर रही थी, लेकिन टेक महिंद्रा 40% का जो लॉस हुआ है वहां पर नेट प्रॉफिट में, वो क्यों हुआ? दोस्तों इसका बस एक कारण ये है क्या कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब था, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा पैसे इस चीज में खर्च कर किए जा रहे थे जहां पर की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर शॉर्ट टर्म डिसीजन लिए जा रहे थे, लॉन्ग टर्म की कोई बात ही नहीं हो रही थी। और हमें पता है कि अभी टेक इंडस्ट्री की जो बात है, अगर आप शॉर्ट टर्म से डिसीजन लेकर के कुछ चल रहे हैं, आगे की अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो आपको औंधे मुंह गिरना ही पड़ेगा, और वही स्थिति हुआ है टेक महिंद्रा का। और जैसे ही ये खबर आई कि टेक महिंद्रा के नेट प्रॉफिट में इतना बड़ा डेंट लगा है तो सीपी गुरनानी को अब हटा दिया जाएगा। अब उसके जगह सितंबर में एक नए सीईओ आएंगे। लेकिन दोस्तों मैं सच बताऊं तो मुझे टेक महिंद्रा का जरा भी नहीं पड़ा है। मुझे पड़ा हुआ है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कि नए फ्रेशर्स जाने वाले थे, और बहुत सारे लोग जो इस बीच में अटके हुए हैं। क्योंकि अगर सिर्फ बात रहती टेक महिंद्रा की गिरने की फिर तो कोई बात नहीं होता है, मगर कोई भी कंपनी का अगर प्रॉफिट इतना ज्यादा गिरता है तो सारी कंपनी जो टेक इंडस्ट्री है अब वो इस बात पे ज्यादा कंसर्न में रहेगी कि उनका डिसीजन कैसा होगा, और इस डिसीजन के चक्कर में जो है अब वो हायरिंग को कम करेंगे, और जिसका कि असर सीधा हम लोगों पर पड़ेगा। मतलब कि जो जाने वाले हैं एम्प्लॉय या फिर जो अभी वहां पे काम कर रहे हैं वो उन दोनों पे ही पड़ेगा। और यहाँ तक कि जिनका हाइक्स रुका हुआ है वो हो सकता है कि और ज्यादा रुक जाए, क्योंकि अब जो है डिसीजन और ज्यादा स्लो किया जाएगा। उनके मतलब खास करके जो एक्सपेंसेस है उनको जो है बहुत ही ज्यादा रोका जाएगा। तो अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अभी फ्यूचर जो है खास करके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज का वो बहुत अच्छा नहीं है। और जैसे ये न्यूज आया है वैसे ही सारी कंपनी जो है सचेत हो चुकी है। विप्रो ने सबसे पहले अपने हाइक्स को रोक दिया। बहुत सारी कंपनी जो है अपने ऑफर लेटर में जो ऑफर की थी, मान लीजिए कि 7 लाख या 6 लाख के आसपास का अगर ऑफर था, तो अब उसको जो है 3 या 3.5 लाख रुपए में अब बच्चों को वहां पर ज्वाइन करना पड़ रहा है। और सिर्फ इसका यही कारण है क्योंकि यहाँ पर नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा डेंट लगा है कंपनी को। और बाकी जो भी कंपनी जिनको थोड़ा कम भी डेंट लगा है उनको अब ये चिंता हो रही है कि अगर हम डिसीजन मेकिंग सही नहीं किए, अगर हम अपने एक्सपेंसेस को कम नहीं किए, तो हो सकता है कि अगला जो क्वार्टर है वो और भी ज्यादा खराब जाए। दोस्तों आप जरूर से बताइएगा नीचे कमेंट में कि आप किस कंपनी में ऑनबोर्ड होने वाले हैं, या फिर आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पर सैलरी को लेकर के क्या चल रहा है। मतलब आपके हाइक्स को रोका गया है या फिर नहीं रोका गया है, या फिर आप फ्यूचर को लेकर के क्या सोच रहे हैं। और हो सकता है दोस्तों आपके एक कमेंट से बहुत सारे बच्चों का लाइफ चेंज हो जाए, क्योंकि उनके डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी सही हो जाए कि किस कंपनी में जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, और वो जो सोच रहे हैं वो एक्चुअली में कंपनी के अंदर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और ये सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है जो इस कंपनी के अंदर काम कर रहा है, क्योंकि बाहर जो भी बच्चे ऑनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं उनको अभी अंदर का कुछ भी नहीं पता है। उन लोगों को तो बस यही लग रहा है कि भैया कब मेरा ऑनबोर्डिंग होगा, कंपनी ऑनबोर्डिंग क्यों नहीं दे रही है। लेकिन जो स्थिति दिख रहा है भाई वो बहुत ही ज्यादा खराब दिख रहा है। दोस्तों अभी तो टेक महिंद्रा का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट मैंने आपको बताया था, और बहुत सारे कंपनी का दोस्तों सेकेंड क्वार्टर का भी रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है। और वहां पर एक बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आईबीएम के बारे में बताया था,
तो आप जाकर के देख सकते हैं कि सेकंड क्वार्टर में भी उनको लॉस ही देखना पड़ा है और वो अब धीरे धीरे नए सेक्टर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिए हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे पिन कर दूंगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।